ग्राफ का मैथ मैं लेकर के आया हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन नेसेसरी है कि पूछे ही जाते हैं हर बार एग्जाम में। सो आप इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। मैं क्वेश्चंस को टाइप कर रहा हूं। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाना बहुत ईजी है। ओके, क्वेश्चंस में टाइप कर रहा हूं। ग्राफीय विधि से हल करें। x प्लस 3y बराबर 6 तथा 2x माइनस 4y बराबर 12। इस प्रकार से क्वेश्चंस को लिखा गया है। इस क्वेश्चंस को इजी वे में बना सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। जो क्वेश्चंस दिया हुआ है उसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिख लिया x प्लस 3y बराबर 6। सब पहला हो गया ये हमारे पास, ठीक है। अर्थात मान लीजिए ये मेरे पास 1 है, हमने समीकरण 1 बोल दिया। ओके, और हमारे पास 2x माइनस 4y बराबर 12 है, समीकरण 2 है हमारे पास। सबसे पहले इसको ग्राफ बनाने के लिए इजी वे में क्या कर सकते हैं कि समीकरण 1 को लेके चलिए। हमने लिया समीकरण 1 में। समीकरण 1 में क्या करिए, x प्लस 3y बराबर 6 है ना, तो आप इसमें से किसी को भी एक को अकेला कर दीजिए। चाहे तो x के पार्ट को अकेला कर दीजिए, अपनी y को पार्ट को। तो हमने x को अकेला कर दिया, तो इधर 6 ये प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस 3y हो जाएगा ना। जब x अकेला हो गया तो एक डब्बा तैयार कर लीजिए। एक डब्बा तैयार कर लीजिए आप, चाहे 2 गो 3 गो, जितना भी कैलकुलेशन करने के लिए बोले ऐसे 2 गो बनाओगे। x बटा y, इधर x वाला डब्बा ऊपर और y वाला डब्बा नीचे। जो ये समीकरण बनकर आया ना, इस समीकरण को लिख लीजिए x बराबर 6 माइनस 3y। अर्थात हमें यह करना है कि यहां देखिए गुना y की जगह पे क्या रखोगे अपने मन से। अपने मन से कहानी है, तो हमने रख दिया 0। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 6 माइनस 3 को 0 से गुना करो तो 0, अर्थात रिजल्ट कितना आ जाएगा 6। अगर हमने x का मान मेरे पास आया है 6, यदि हमने y का मान कितना रखा 0, तो इस तरह से फिर x बराबर समीकरण वही होगा 6 माइनस 3 इंटू बाई। इस बाई का अपने मन से क्या रखोगे अगर, तो हमने रख दिया 1। क्या रख दिया 1। तो चेक करिए 6 माइनस 3 इंटू 1 बराबर 3, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गए, घटेगा तो प्लस 3। अर्थात यदि हमने y का मान 1 रखा तो x का मान कितना आ गया 3। ये डब्बा ऐसे ही बनाना, अपना मन का मालिक है। आप ट्राई करिएगा 0 1 2 3 4 5 के अंदर रख करके, चाहे वो प्लस में भी रखा सकता है या -1 -2 में भी रख सकते हो, या 1.2 या 1/2 कुछ भी करके रख सकते हो। अपना मन का मालिक में। ओके, इजी वे में 5 मार्क्स आपके एग्जाम में बनते हैं, हर बार दिया जाता है इजी वे में। तो पहला हमने डब्बा पूरा कर लिया। उसके बाद फिर हमने समीकरण दूसरा को लेता हूं मैं। तो समीकरण 2x माइनस 4y बराबर 12 है। सेम इसमें भी आपको क्या करना है, x को अकेला करिए। जब इसमें x को अकेला किए हैं तो इसमें भी करिए। तो 2x बराबर 12, ये माइनस में तो इधर आ जाएगा प्लस 4y। जब आप x को अकेला करोगे, क्योंकि अभी एक गुना में 2 है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12 प्लस 4y पूरे 2। इस प्रकार से हो जाएंगे। लेकिन यहां ध्यान दीजिए, यहां सिंपल था, यहां बटा आ गया तो भी कोई डरने की बात नहीं। इसके बाद आप डब्बा तैयार कर लीजिए। इसके बाद क्या तैयार कर लीजिए, आप इसका डब्बा तैयार कर लीजिए। अर्थात हमने एक डब्बा तैयार कर लिया और यहां भी सेम चीज लिखना आपके पास, अर्थात x और y का डब्बा। तो यहां पे जो समीकरण है ना हमारे पास, x बराबर 12 प्लस 4y बटा 2। तो आप यहां ध्यान दीजिए, x बराबर 12 प्लस 4 इंटू, आप यहां पे क्या रखोगे कि पूरा कटे या फिर जो भी हो, कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो हमने अगर 0 रखा और नीचे 2, तो सॉल्व करिए क्या आ जाएगा रिजल्ट, 12 प्लस 4 मल्टीप्लाई 0, 0 बटा 2 इक्वल टू 12 बटा 2। काटोगे ना, कितना आ गया 6। यदि मैंने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आ गया 6 आ गया। फिर x बराबर 12 प्लस 4y ही रखेंगे बटा 2। अगर एक बार हमने 0 रखा तो अगर क्या रख देते इसमें, अगर हमने 1 रख दिया, क्या रख दिया 1। यदि अगर हमने 1 रख दिया तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 12 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 4, अब पूरे का बटा क्या हो जाएगा 2। तो हमारे पास हो जाएगा 12 4 16 बटा 2, काट दोगे तो 8, क्या आ जाएंगे 8। अर्थात हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो आया है x का मान 8। क्यों, जब हमने y का मान क्या रखा 1। तो इस प्रकार से हमने डब्बा को पूरा कर लिया। हमारे पास पहला डब्बा ये है, दूसरा डब्बा ये है। जब 2 डब्बा बन गए तो सिंपल वे में अब कुछ नहीं करना है, अब ग्राफ को खींच दीजिए, बिकॉज ग्राफ बहुत इजी है। अब देखिए यहाँ पे हम ग्राफ बना रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आप एक ग्राफ बना लीजिए।
आपके पास ग्राफ कॉपी दिया जाएगा, ओके, बट मैं यहां पे बना दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। आपको ऐसे खींच लेना है, ठीक है। और यहां पे ध्यान से देख लीजिए कि x का मान हार्डली कहां तक है, +6, यहां भी 8 तक। तो आपको वहां पे सेंटीमीटर करके दिया रहता है, तो इजी वे में हमने मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 तक बोला, हमने 8 तक ले लिया। ये होते हैं बाई, ये होता है बाई डैश, ये होता है x और ये होता है x डैश। डैश का मतलब माइनस, और बाकी आपको पता है ये ओरिजिन पॉइंट 0 हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, बाई का मान प्लस में ज्यादातर कितना है, तो प्लस में ज्यादातर 1 ही तक है ना, तो हमने ऊपर लिया। आप इसको 1 + 2, आप इसको इधर इधर कहीं भी लिख सकते हो। माइनस के यहाँ पे कहीं भी जिक्र है नहीं है, तो माइनस का यूज हम लोग नहीं करने वाला है, बिकॉज टाइम पास नहीं करना है। अब इस पे बैठाना है सिर्फ आपको। तो बैठाने के लिए क्या करोगे, चेक करिए। निर्देशांक का मतलब क्या होता है, देखिएगा, निर्देशांक अर्थात निर्देशांक का मतलब होता है x, y। तो पहले x बैठता है ना, उसके बाद y। तो बस इसी निर्देशांक, ये हो गया हमारा x का मान, ये हो गया y का मान। तो पहला जो हमने बनाया समीकरण, उसमें डब्बा में x का मान 6 और y का मान 0। तो x का मान यहाँ पे 6 चेक करिए कहां पर है। तो यहाँ देखिए x का मान यही ना, प्लस में 6 है। यहां जाके ऐसे करके इसे सर्कल कर लीजिए, यहां लिख दीजिए 6 से 0, अर्थात x का मान 6 और y का मान 0। सेकंड, 0 इसीलिए छोड़ दिया यहीं पर ही, क्योंकि 0 यही है ना, बाई तो यही है ना, खत्म, तो 0 हो गया। सेकंड चेक करिए यहां पर ही कि ये हो गया x का मान 3 और y का मान कितने हो गए, तो 1। तो x का मान हमारे पास 3 हो गया और y का मान कितना है, 1। तो y का मान 1 ही है ना, तो क्या ऐसे कैसे लगाएंगे, नहीं, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके लाइन खींचा हुआ रहता है, ठीक है, लाइन ऐसे खींचा रहता है, और यहाँ नीचे लाइन ऐसे आएगा। देखिए ये दोनों कहां मिला, यहाँ ना मिला, जहां मिलता है ना, यहाँ पे ऐसे सर पॉइंट करके गोल कर दीजिए, इसका नाम दे दीजिए 3 से 1। और इस जो लाइनिंग, ये जो पॉइंट 2 बने ना, इसको मैच कर दीजिए, अर्थात आप इस दोनों को मिला दीजिए। तो स्केल लीजिएगा, और स्केल लेने के बाद बढ़िया से इसको पॉइंट को ऐसे मिला दीजिएगा। आपके पास स्केल होंगे, तो यहां देखिए हमारे पास बोर्ड पे जैसे कि हमने मिला दिया, ठीक है। थोड़ा सा मेरा भागेगा, लेकिन आप स्केल से एक्यूरेट मिलाओगे। और यहाँ ये कितना लंबा खींच दीजिए, सीधा खींचना है, टेढ़ा नहीं खींचना, ये याद रखिएगा। अर्थात ये हमारे पास ये हो गए, ये तिरछा जा रहा, हमने सीधा कर दिया ताकि आपको बताने के लिए। मान लो कि ये हो गया, और यहाँ पे ऐसे एरो का सिंबल हमने बना दिया, ठीक है। नीचे भी एरो का सिंबल आप बना लीजिए। जो ये कटा है ना समीकरण, कौन सा समीकरण पहला है ना, तो यहाँ पे लिखना होगा आपको कि कौन सा समीकरण का है। अर्थात पूरे नंबर लेने के लिए हमें मेहनत तो करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा x + 3y = 6। आप इसको ऊपर भी या फिर नीचे भी लिख सकते हो। तो पहला हमारा ग्राफ बन चुका है। दूसरा कहता है इस डब्बा में कि x का मान 6 और y का मान 0। तो सेम चेक करिए, 6 और 0 यही ना रहेगा जी, इसके लिए भी। और इसके बाद देखिए दूसरा x 8 और 1, तो 8 कहां है, यहां है ना, और 1 कहां गया, इसको हटा दो यहाँ पे और इधर लिख देता है 6, 0। तो यहाँ देखिए 8 यहाँ है ना, और 1 कहां है, यही है ना, तो 1 ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, यहां से ऐसे आएगा तो यहाँ नीचे गिरेगा ना, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 8, 1। ये रिजल्ट हमारे पास आएंगे। तो ध्यान से देखिएगा 6, 0, तो 6, 0 दोनों के लिए ना हो गया। तो बस यहाँ पर आपको क्या करना है, तो लाइनिंग पार देना है, फिर स्केल लीजिए, स्केल लेकर के बढ़िया से इसको मिला लीजिए, और यहां से ऐसे करके बढ़िया से, ठीक है, आप ऐसे करके खींच दीजिए लंबा सा रेखा, और ये हमारा दम तैयार हो गया मजे से। और इस पे हमने पहले बोला इसका जो है ना समीकरण लिख दीजिए, क्या है, 2x, नीचे लिख देते हैं, ठीक है, 2x - 4y = 12, ठीक है। और यहां ध्यान से देखिएगा कि ये जो ग्राफ बन करके आया है, ये कैसा ग्राफ है, तो ये प्रतिच्छेदी ग्राफ है। कैसा ग्राफ है, प्रतिच्छेदी ये ग्राफ है। बिकॉज ये देखिए जब भी ग्राफ ऐसे कटेगा ना, इस तरह से कटे, कहीं भी कटे, तो जब भी कट जाएगा ना आपस में, तो प्रतिच्छेदी ग्राफ होता है, अर्थात ये प्रतिच्छेदी ग्राफ हो गया। इसका अगर निर्देशांक की बात करें तो इसका निर्देशांक हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा, देखिए दोनों कहां कटा, यही ना कटा, अर्थात कहां कटा, तो x 6 पे और 0 पर, तो इसका आंसर हो गया ये, परफेक्ट। ओके, तो ये 5 मार्क्स के दिए जाते हैं, इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन आना चाहिए। तो आप मेहनत करिए, आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व करके 5 नंबर एग्जाम में ले सकते हैं। इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, ऐसा क्वेश्चन मैं 1-2 और बता दूंगा ताकि एग्जाम के लिए यूजफुल हो सके। सो थैंक यू।